बनेगा बाल पार्षद, स्वच्छ भारत के सच्चे बाल दूत। एक दिमाग में वातावरण बन रहा है अभी कि पूरी तरह से बात कचरे पर अथवा सफाई पर हो रही है। लग रहा है ऐसा? आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड थे एक साफ सफाई से। और अभी ममता जी ने जो आपको बहुत सारी चीजें बताई, वो भी कहीं ना कहीं हमारे को सफाई की ओर लेकर के जा रही है। जहां तक हम बात सफाई की करते हैं तो सभी चीजों में सबसे पहले हमें सफाई की ओर ध्यान देने की बात आती है। अगर कहीं पर गंदगी होती है और हम वहां बैठते भी हैं तो हमारा मन खराब हो जाता है। चाहे वो कितनी ही अच्छी जगह बाहर से हो, लेकिन जहां हम बैठे हैं और वहां अगर गंदगी है तो हमारा मन उतना उत्सुक नहीं होता, उतना प्रफुल्लित नहीं होता, उतना खुश नहीं होता। और जहां पर चाहे छोटी जगह हो लेकिन बहुत अत्यधिक सफाई वाली हो, साफ सफाई अच्छी हो, तो वहां हम बैठ करके अपने आप को खुश महसूस करते हैं। हमें थोड़ी आसपास के उस वातावरण को देखकर अच्छा लगता है, बैठना पसंद होता है। वहां ज्यादा देर तक भी हम बैठना चाहेंगे, लेकिन जहां गंदगी होती है वहां हम बैठना पसंद नहीं करते हैं। हमारा मन नहीं करता है कि हम यहां बैठें। तो चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा विद्यालय हो या हमारे मंदिर मस्जिद हो, हमें उनको पूर्ण रूप से साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय स्कूल विद्यालय इनमें बीतता है। अगर हम वहां साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारा मन भी बीमार होगा। हम विद्यालय में साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा मन बीमार होगा। मन बीमार होने से मतलब है कि हमारा मन उतना उत्सुक नहीं होता है, और उत्सुक नहीं होगा मन तो हमारा पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। ऐसे ही घर में भी अगर गंदगी होगी तो हमारा मन वहां भी उतना खुश नहीं होगा, और खुश नहीं होगा तो हमारे घर की और चीजें भी उनसे प्रभावित होती है। दूसरी बात, अगर गंदगी होगी तो हमें विभिन्न तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी, और अगर हम बीमार होंगे तो ना हम अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, ना ही हम कोई दूसरा काम कर पाएंगे। इन सब, चाहे वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की जरूरत हो, चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की जरूरत हो, इन सब के लिए हमें गंदगी जिस स्रोत से हो रही है, जिन चीजों से गंदगी हो रही है, उनको साफ करने की जरूरत है। हमारी सरकार, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग विशेष रूप से गंदगी दूर करने के लिए प्रयास करवाते हैं और करते हैं। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम भी हो रहा है। इसमें भी सरकार का और हम सभी का उद्देश्य यह है कि गंदगी मुक्त हमारा समाज बने, गंदगी मुक्त हमारा विद्यालय बने। जो कचरा होता है उस कचरे के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। जो कचरा गीला होता है उसको दूसरी जगह डाला जाता है, सूखे कचरे को दूसरी जगह डाला जाता है, और सरकार ने इसके लिए अपने यहाँ कचरा लेने वाली गाड़ियां भी समय समय पर आती रहती है। तो कभी भी आप लोग कचरे को इधर उधर नहीं फेंको, किसी भी थैली में लो, कचरे को इकट्ठा करो और उसको साइड में रखो। जब आपकी गाड़ी आती है तो उस गाड़ी के अंदर उस कचरे को डालो, ताकि वो कचरा, जैसे भी ममता जी बता रही थी कि कचरा वापस लौट करके आता है। अगर हम वैसे फेंकते हैं तो चाहे वो नदियों के माध्यम से हो, चाहे बाहर मक्खियां फैलती है उनके माध्यम से हमें घरों में कचरा वापस आता है। इसलिए कचरे को कभी भी खुला नहीं फेंकना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबको क्या करना है, चाहे हम घर में हो चाहे अपने स्कूल में हो, कचरे को एक जगह इकट्ठा करना है, किसी थैली में इकट्ठा करके रखना है और उसको निर्धारित स्थान पे फेंकना है, या कचरे की जब गाड़ी आती है तो उस गाड़ी में डालना है। तो आप सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, साफ सफाई के प्रति जागरूक रहें, और अपने घर में अन्य सदस्यों को भी समझाएं कि हमें कचरे को बाहर नहीं ऐसे खुले में फेंकना है। सफाई करके एक जगह कचरे को इकट्ठा करना है और कचरे की गाड़ी में उस कचरे को फेंकना है और उसको दूसरी जगह भिजवाना है। तो आप सभी लोग अपने विद्यालय में, अपने घर में कचरा इकट्ठा
नहीं होने देंगे, बाहर उसको खुले में नहीं फेंकेंगे और कचरे को इकट्ठा करके एक जगह खड्डे में डालेंगे या कचरे की जो गाड़ी आती है निगम की उसके अंदर डालेंगे। सभी लोग साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, चाहे वो अपना स्कूल हो चाहे अपना घर हो। आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हो, आप शपथ भी ले रहे हो। शपथ लेने का मतलब क्या होता है? एक तरह से सौगंध खाना। आप लोग शपथ ले रहे हो कि मैं अपने विद्यालय को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने घर को कचरा मुक्त बनाऊंगा या बनाऊंगी। आप लोगों को सभी को कचरे को इकट्ठा करना है, एक जगह कहीं पर निर्धारित स्थान पे डालना है ताकि हम अपने घर और विद्यालय को साफ रख सके। ठीक है, सभी लोग साफ सफाई से रखोगे? वेरी गुड, थैंक यू। डिजिटल बाल मेला और नगर निगम हेरिटेज की ऐतिहासिक शुरुआत। बच्चे बनेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिपहसालार। भाग लेना है बिल्कुल आसान।